हेलो टू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो आपके एग्जाम में आपको दिला सकते हैं 2 से 4 नंबर, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप वनडे एग्जाम की, सुपर टेट की एग्जाम की, यदि कोई भी टीचर से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो वरदान साबित होगा। तो लगे रहिए मेरे साथ, मैं सीधे क्वेश्चन पर चलता हूँ। एपी कल्चर किससे संबंधित है? आपके एग्जाम में पूछेगा कि मधुमक्खी का पालन यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस शाखा के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, या कौन सा शाखा कहलाता है? तो एपी कल्चर होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। मकड़ियों का अध्ययन, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आप ध्यान से पढ़िए। मकड़ियों का अध्ययन को हम कहते हैं एरेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? एरेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन, जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट चलते हैं। वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे ट्रिक से आप याद करते हैं। वृक्ष में क्या रहते हैं? झाड़ी में क्या रहते हैं? डंडे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। टहनियाँ रहती हैं कि नहीं रहती हैं? रहते हैं। तो वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को हम कहते हैं डेंड्रोलॉजी। क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। आनुवंशिकी के आधार पर मानव जाति की आने वाली पीढ़ियों की सुधार का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी आनुवंशिकी के आधार पर मानव जाति की जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं उस सुधार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यूजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजेनिक्स कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्रायोजेनिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। आप लोग विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जीवों के आनुवांशिक लक्षणों की वंशानुगत का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यूजेनिक्स में और जेनेटिक्स में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में अंतर समझ लीजिए। ये आनुवंशिकी के आधार पर मानव जात की आने वाली पीढ़ियों की सुधार का अध्ययन जो होता है यूजेनिक्स होता है, और जीवों की आनुवंशिक लक्षणों की वंशानुगत का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। कहने का सेंस है कि अगर मानव जात से संबंधित हो तो आनुवंशिक से संबंधित, तो उसे हम कहते हैं यूजेनिक्स, और जीवों के आनुवंशिक लक्षण से संबंधित हो तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सरीसृपों का अध्ययन, जो सरीसृप होते हैं, सांप से संबंधित होते हैं, उनसे संबंधित अध्ययन को हम कहते हैं हर्पेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मानवीय सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मानवीय सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैलोलॉजी कहलाता है। कैलोलॉजी मानवीय सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। कॉकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए तो बड़े लोगों की क्वेश्चन ये छूट सकता है। तो चींटियों का अध्ययन होता है मिर्मिकोलॉजी। क्या होता है? मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन जो होता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोनोटोलॉजी यानी पेलियोनोटोलॉजी कहलाता है जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मत्स्य पालन का अध्ययन, तो मत्स्य पालन का अध्ययन क्या है? पीसी कल्चर। तो मछली जो मत्स्य पालन होता है, मछली को हमेशा पीस करके यानी टुकड़ा करके ही बनाते हैं, बस ट्रिक के लिए। तो मत्स्य पालन का अध्ययन क्या होता है? पीसी
कल्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी जो होता है शैवालों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। जैसे पोमोग्रेनेट क्या होता है? अनार होता है ना, तो फलों के अध्ययन को उससे याद कर लीजिए आप लोग, पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। पैथोलॉजी यानी रोगों के प्रकृति, कारण और लक्षणों का अध्ययन क्या करता है? पैथोलॉजी यानी जब हमें किसी चीज़ की जांच करने होती है, जांच कराना होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजी करते हैं। तो उससे क्या पता चलता है? रोग की प्रकृति कौन सी है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, उसी से संबंधित अध्ययन के लिए इन्हीं सभी अध्ययनों को हम पैथोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। और राइनोलॉजी क्या होता है? तो जंतु के नाक, कान, गले का अध्ययन। क्या है? जंतु के नाक, कान, गले का अध्ययन जो होता है वो राइनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है सॉरोलॉजी। क्या कहलाता है? सॉरोलॉजी जो होता है छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। और सिल्वीकल्चर क्या कहलाता है? तो पेड़ों का संवर्धन यानी वनों के संवर्धन से संबंधित होता है सिल्वीकल्चर। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी को निशान को दबा दीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और अपनी तैयारी को आप एक नया आयाम दे सकें। जय हिंद, जय भारत।